प्यारे दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखने की है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में इस बात का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है कि साथ खड़ा इंसान फरिश्ता हो सकता है या शैतान भी हो सकता है। इस दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके दिल में खौफे खुदा बाकी हो और वो शैतान की सर से महफूज हो, वरना वो मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो मुंह काला कराने में देर नहीं करता। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही वाक़ये के बारे में बताएंगे, ऐसे शर्मनाक वाक़ये के बारे में आपको बताएंगे। और ये वाक़या कराची में एक अस्पताल में पेश आया है, जहां पर एक डॉक्टर ने 40 साल शादीशुदा खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर ने किस तरह से उस खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया और वो औरत कैसे उस डॉक्टर के चंगुल में फंस गई। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल वाक़या बताऊंगा और आपको बताएंगे कि किस तरह से इन मसीहा के पीछे कुछ जानवर नुमा इंसान भी होते हैं जो इस पेशे को बदनाम करते हैं और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, बराए मेहरबानी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं और इसमें जितना कसूर इन जाली पीरों, फ़कीरों, डॉक्टरों का है, उतना ही कसूर हमारी कौम की औरतों का भी है। क्योंकि जब तक औरतें पर्दे के बगैर बाज़ारों, अस्पतालों और शॉपिंग मॉल में नंगे सर घूमती रहेंगी, उस वक्त तक ये वाक़यात होते रहेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको इस वाक़ये के बारे में बताते हैं, जो कि दिल दहला देने वाला वाक़या है। कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पेश आया है, जहां पर 40 साल औरत के साथ एक डॉक्टर ने ही हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी। प्यारे दोस्तों, साजिया नामी 40 साल की शादीशुदा औरत है। इसके शौहर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। एक हफ्ते इनकी दिन की ड्यूटी होती थी और एक हफ्ते रात के वक्त ड्यूटी में अपने काम पर जाया करते थे। साजिया के 3 बच्चे थे और वो तीनों भी ऑपरेशन से हुए थे, जिसकी वजह से अक्सर उसकी कमर में दर्द रहता था। शाजिया ने 1-2 मरतबा अपनी तकलीफ का अपने शौहर से जिक्र किया। बताया था कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन शौहर अपने काम की वजह से उसे डॉक्टर के पास ना ले जा सके। फिर अचानक एक दिन शाजिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उस वक्त उसका शौहर फैक्ट्री में काम पर गया हुआ था। बच्चे छोटे थे और घर में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो उस वक्त उसके साथ अस्पताल जाता। लेकिन दर्द की शिद्दत इस कदर बढ़ गई थी कि शाजिया बर्दाश्त न कर सकी और अकेले ही अस्पताल की तरफ चल पड़ी। अस्पताल पहुंचकर उसने अपना नंबर लिखवा दिया और वेटिंग हॉल में अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसका नंबर आ गया और डॉक्टर के रूम में चली गई थी। बदकिस्मती से उस कमरे में कोई नर्स भी मौजूद नहीं थी। डॉक्टर के पूछने पर शाजिया ने बताया कि बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी कमर में मुसलसल दर्द रहने लगा है। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। अगर घर का काम काज थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ तो मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इस हद तक तकलीफ़ होती है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। प्यारे दोस्तों, शायद आपने ये बात नोट भी की हो कि ये वाक़या उमूमन औरतों के साथ ही होता है कि जिनके ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे पैदा होते हैं, और ये आजकल ख़ास तादाद मज़ीद इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर दूसरी तीसरी औरत को ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे पैदा होते हैं और ऑपरेशन के उस मरहले के दौरान जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया जाता है वो अक्सर औकात हमेशा के लिए कमर दर्द की तकलीफ़ देता रहता है। तो शाजिया ने कहा कि मैं दिन भर के कामकाज की वजह से टाइम गुजारती हूँ, मेरी कमर का दर्द तक नहीं जाता और इस हद तक तकलीफ़ होती है कि मैं नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हूँ। शाजिया की ये बात सुनकर उस डॉक्टर ने अपने बड़े बेड पर लेट जाने के लिए कहा। जब शाजिया बेड पर लेटी तो डॉक्टर ने चेकअप के बहाने उसके कमर के कमीज उठाई और उसकी कमर को अपने हाथों से छूने लगा। शाजिया यही समझती रही कि डॉक्टर उसे मुआयने के लिए हाथ लगा रहा है, लेकिन चेहरे से शरीफ नजर आने वाले उस डॉक्टर का शैतान जाग चुका था और वो शाजिया की कमर पर हाथ फेरते हुए बोला कि आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। और दर्द से बेहाल शाजिया ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर ने अगले ही लम्हे शाजिया को एक नींद और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, जिसने फौरी तौर पर असर किया और शाजिया के आंखों के सामने अंधेरा होने लगा। जब उस शैतान को इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया कि वो अपने होशो हवास खो बैठी है,
तो वो उसे अपनी हवस का निशाना बनाने लगा। थोड़ी ही देर में शाजिया को कुछ होश था, लेकिन उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई थी। और जब शाजिया को होश आया तो उसका शौहर उसके पास खड़ा था, और होश आते ही शाजिया ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और वो कहने लगा कि शाजिया, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कोई दिमागी दौरा पड़ा था, इसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। शाजिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने शौहर को कुछ भी नहीं बता सकी। शाजिया की तबीयत सही होने पर उसका शौहर उसे अपने घर ले आया। प्यारे दोस्तों, ये अफसोसनाक वाक़या कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में पेश आया, और ये वाक़या 2019 में पेश आया। आखिर 1 साल तो शाजिया ने खामोशी इख्तियार की और इस वाक़ये के बारे में किसी को बताने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब औरतों के मामले को ज़्यादा उजागर किया गया तो शाजिया ने हिम्मत बांधते हुए अपने सारे वाक़ये को मीडिया के सामने बयान किया। तो प्यारे दोस्तों, याद रहे कि यहाँ पर हमारा मकसद डॉक्टरों को तनकीद का निशाना बनाना हरगिज़ नहीं, बल्कि डॉक्टर को गलत करार देना भी हमारा ये भी मकसद नहीं। किसी भी शोबे को, किसी शख्सियत की तजलील हमारा मकसद नहीं। लेकिन आप भी हमारी इस बात से तो सहमत होंगे कि अच्छे या बुरे लोग हर दौर में होते हैं। हमारा मकसद उन लोगों को बेनकाब करना है जो कि लोगों की इज्जतों से खेलते हैं और अपने पेशे के साथ धोखा करते हैं, जैसा कि इस डॉक्टर ने किया। ये डॉक्टर जिन्हें हम मसीहा करार समझते हैं, जो कि इंसानी खिदमत करते हैं, लेकिन वो इस किस्म की घिनौनी हरकतों में भी मुलविस हो सकते हैं, और ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, मैं दोबारा कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। हमारा उन सब को सलाम है, लेकिन हमारा लोगों के चेहरे से नकाब हटाना मकसद है। जो पेशे इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं पेशे में से ये घटिया लोग होते हैं जिनकी वजह से बदनामी अच्छे लोगों की भी हो जाती है। अब जिस तरह से ये वायरस फैला हुआ है, तो ऐसी सूरत में देख लीजिए कि डॉक्टर किस तरह से अपनी जान पर खेल कर आवाम की खिदमत कर रहे थे, लेकिन वहीं पर इस किस्म के भेड़िए नुमा इंसान भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ देखना है कि गलत अच्छा बुरा कौन है। गलत वो डॉक्टर है या हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं। औरत को बेपर्दगी के साथ अपने महरम की गैर मौजूदगी में अकेला कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने कुछ करीबी दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी माएँ बहनें इस तरह के लोगों से बच सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।